बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मैंने एक तस्वीर देखी कि बच्चे थे और एक कुत्ता जो बेचारा कार्नर हुआ था। किसी ने पता नहीं ये कहाँ से इजाद कर दिया सीन, गैर संजीदा सोच के साथ बैठ के। और उस कौम में जहाँ तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकरान है, ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है खुद ही सीखें। तो उस माहौल में जाकर के ये पता नहीं किसने इजाद कर दिया बाजा है, बड़ी भद्दी आवाज़ के साथ आते जाते को बच्चे डरा रहे होते हैं। प्रैंक का जो सीन है ये चला हुआ है। ओहो, मैं तो प्रैंक कर रहा था। तो प्रैंक में बहुत से हादसे भी होते हैं। बहुत से लोग बाइक से, साइकिल से चलते फिरते, बंदा अचानक डरता है तो कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई मुश्किल होती है। और कुत्ता जो है चीख के बेचारा एहतजाज तो कर रहा है, लेकिन वो उसको बाजा बजा के उस कुत्ते को बेचारे को परेशान कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये इंसानियत नहीं है। बगैर तरबियत के छोड़े हुए बच्चे जो है कुछ ऐसे ही कामों में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी ही गैर संजीदा चीज़ें करने लग जाते हैं। गैर संजीदा हरकत देखने को मिली, बड़ा दिल कुड़ा, बड़ी तकलीफ हुई। बड़ा हम बच्चों को तरबियत नहीं देते नहीं हैं। ये एक आज का बच्चा है। और एक दूसरी तरफ मैं एक तहरीर मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। इसमें नाम नहीं लेना चाह रहा कुछ वजूहात की बिना पर। बरसगीर पाक में ये खित्ता जो है, ये इलाका जो है, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से मनाजर, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर लिए हुए है, समोए हुए हैं। तो इस हवाले से मैं एक पुराने वक्तों की बात जो मैंने पढ़ी, हाजिर सरवरती ऑफिसर थे। एक दफ़ा वो दौर पर निकले तो उनके हमरा उनके बच्चे, उनकी अहलिया भी थी। रास्ते में एक जगह रुके, बाग था उधर। दरख्तों पर जब नज़र पड़ी तो वहाँ परिंदों के बेशुमार घोंसले थे, ढेर सारे घोंसले थे। अहलिया ने देखा, बड़े भले लगे, बड़े अच्छे लगे। साहब से कहा कि मुझे ये एक दो उतरवा दें, घर ले जाऊंगी और वहाँ सजाऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। सजावट का सीन है, बेगमात होती हैं, बात हो जाए तो फिर कहाँ टलती है। उन्होंने अहलकारों से कहा जाएं भी एक दो घोंसले ला दें। फिर अहलकार जो दफ्तरों में बैठने वाले हों वो कहाँ दरख्तों पर चढ़ते हैं या उन्हें कहाँ दरख्तों पर चढ़ना आता है, तो वो तो उतार नहीं सकते थे। उन्होंने पास ही देखा कि एक चरवाहा जो है अपनी जानवर चरा रहा है, तो उन्होंने उसे आवाज़ दी और उसे कहा कि बच्चे इधर आओ यार, ये 10 रुपये ले लो और ऊपर से हमें एक दो घोंसले उतार के दे दो। डर तो रहा था वो, दायरा नए नए लोग थे, बड़े बड़े पुलिस वाले। फिर भी उसने जो है ना टक्का से जवाब दे दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने उसे मिन्नत समाजत की, उसे पैसे बढ़ा दिए, 50 रुपये तक देने को कहा। भले वक्तों की बात है, 50 रुपये बहुत होते थे उस वक्त, 10 भी बहुत होते थे। डरे के लिए 50 रुपये तो 2 महीने का राशन शायद आ जाता था। लेकिन उस लड़के ने टक्का सा जवाब दिया। उन्होंने उसे पकड़ा और साहब के पास ले आए। ऑफिसर ने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि वो घोंसला उतारने से क्यों इनकार कर रहा है, क्या इसे ज्यादा पैसे चाहिए। लड़के ने अदब से जवाब दिया, घोंसलों में परिंदों के बच्चे हैं और इनके वालिदैन दाना दुनकर चुगने गए हैं। जब परिंदे शाम को खाना लेकर लौटेंगे तो इन्हें अपने बच्चों को ना देखकर बहुत दुख होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे इस काम के लिए कितना मुआवजा देते हैं। मैं परिंदों के किसी घोंसले को उतार कर नहीं ला सकता और परिंदों के इन बच्चों को बेघर नहीं कर सकता। हम भी सोचते हैं, देखें, एहसास है, उन्हें भी पता है वालिदैन घर से बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए और बाहर से वापस आए और देखें कि ना उनका घर है और ना वहाँ उनके बच्चे हैं। उनके दिल पर क्या बीतेगी। इस वाक़े का ऑफिसर को जिंदगी पर अफसोस रहा कि एक चरवाहा बच्चा गैर महज़ब दुनिया में रहने वाला जो है, एक गरीब है, गैर महज़ब है, स्कूल भी नहीं गया शायद, उसके पास ऐसी सोच है और अपने अंदर इतनी हसासियत रखता है। जबकि मैं इंडियन सिविल सर्विस का क्वालिफाइड होने के भी बावजूद भी इस बच्चे जैसी सोच और एहसास अपने अंदर पैदा नहीं कर सका और सारी ज़िंदगी इस तुक के साथ रहे कि मुझ में वो हसास फितरत क्यों पैदा नहीं हो पाई जो इस देहाती बच्चे में थी। आला तालीम किसने हासिल की, मैंने या उस बच्चे ने। उन्हें शिद्दत से इस बात का एहसास रहा, छोटे से लड़के के सामने मेरा बहुत बड़ा अफसर होना, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होना, मुकाबले के इम्तिहान से पास होकर के निकलना बिल्कुल पीछे रहा। तालीम, समाजी मुकाम, कार, बंगले और माशरती हैसियत, आला अफसरी और ठाट बाट इंसानियत का मेयार नहीं है। महज बहुत सी मालूमात जमा करने को इल्म नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी तभी खुशगवार है जब आपकी तालीम इंसानियत के तई हिकमत, शफकत, खिदमत और जहानत का पता देती हो। एक वो बच्चा था जिससे ऑफिसर भी है हैरान था और मुतासर था, और एक आज के बच्चे हैं जो बिला तरबियत, बगैर तरबियत के बड़े होते जा रहे हैं। देखे, बच्चे हर वक्त सीखते हैं। अगर आप काम की चीज़ें सिखाएंगे, अच्छी चीज़ें उनके दिमाग में बोएंगे, डालेंगे,
تو وہ اچھا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ ان کے دماغ میں کوئی اچھی چیز نہیں ڈالیں گے تو بھی جو ارد گرد ماحول میں ہوگا، جو ہر کوئی کرتا پھر رہا ہوگا، جو اکثریت کرتی نظر آئے گی، جو ماحول انہیں بنا کر کے دے گا وہ اس کو سیکھتے جائیں گے۔ اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ 18-20 سال تک جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اور وہی زندگی کی کسوٹی بنتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنے آنے والی زندگی جو ہے ڈالتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ ایک وہ بچے ہیں جو آج کے سلجھے ہوئے دور کے پڑھے لکھے والدین کے شائستہ تہذیب کے تربیت یافتہ ہیں، اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک جانور کے آرام کا بھی احساس نہیں کر پا رہے، نہیں کرتے، ان کے سینس میں، شعور میں ہے ہی نہیں شاید کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک وہ بچہ ہے جو تعلیم بھی عام نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہے، خستہ حالت میں ہے، تو یقیناً اس کے والدین بھی خستہ ہی ہوں گے، عام لوگ ہی ہوں گے، لیکن ان کی تربیت اور آج کے دور کی شائستہ تہذیب کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ ایک جانور تنگ کر کے جو ہے اس کو تکلیف دے کے مزہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جیسے ہمارے والدین گھر سے باہر کام کے لیے نکلیں، روزی روٹی اناج کے لیے نکلیں تو واپس آئیں اور گھر بھی نہ پائیں، گھر کے ساتھ بچے بھی نہ پائیں، تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی، ان کے ساتھ کیا ہوگی۔ وہ بچہ اتنا حساس ہے، انسانیت سے بھرپور، انسانیت کے عروج پر ہے، جانور کا بھی احساس اسے ہے کہ بچوں کے والدین واپس آئیں گے تو ان کے دل پر کیا بیتے گی کہ ان کے بچے نہیں ہیں۔ تکلیف ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ۔ اللہ ہمیں جو ہے بچوں کی صحیح سے انسانیت کے احساس کے ساتھ یا انسانیت سے بھرپور تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔